हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सनी शो में, इस चैनल की। और आज मैं इसमें एक जो एडटेक का सबसे बड़ी मतलब अभी जो इंडिया में प्रेजेंट में एडटेक में सबसे बड़ी कंपनी है फिजिक्स वाला, उसके आईपीओ की जो है डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या आपको इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर करते हैं तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट या लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आगे के एनालिसिस करते हैं। सो ट्रेडर्स, आज मैं इस वीडियो में जिस भी कंपनी के आईपीओ की चर्चा करने वाला हूँ उसका जो नाम है वो है फिजिक्स वाला। और ये बच्चों और पेरेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है। और इसका जो नाम पॉपुलर है वो है पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू की अगर हम बात करें स्टार्टिंग, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2016 में अलक पांडे के द्वारा। एक इन्होंने यूट्यूब चैनल के तौर पर स्टार्ट किया था, जो कि इलाहाबाद से स्टार्ट किया था। 2020 के आते-आते एक अपना जो है ऐप लॉन्च किया pw.live, यानी pw लाइव के नाम से जो है इन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया। तो इनका जो पहला बैच लॉन्च हुआ था उसमें लगभग 75,000 के आसपास स्टूडेंट ने एनरोल किया था। और इनका ऐप जो है पहले दिन ही क्रैश हो गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं इशू साइज़ की। जो पीडब्ल्यू का जो है यहाँ पे इशू होने वाला इशू साइज़ वो होने वाला है 3,480 करोड़ रुपए का। ठीक है? और अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेश इशू का तो वो है 3100 रुपए का। और अगर बात करें ओएफएस का तो वो है 380 करोड़ रुपए। सो इसके अलावा अगर हम आईपीओ की टाइमलाइन देखते हैं तो जो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है, यानी जो आईपीओ अब अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 नवंबर को। और आईपीओ क्लोजिंग की बात करें तो वो आपको देखने को मिल रहा है 13 नवंबर को। टेंटेटिव जो अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट की जो डेट हो सकती है वो लगभग 3 दिन के अंदर ही है। तो ये हो सकता है आपको 14 नवंबर को आपको अलॉटमेंट हो जाए। और उसके बाद 17 तारीख को मंडे जो पड़ेगा तो आपको जो रिफंड, अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपका जो रिफंड है वो 17 नवंबर को आपके अकाउंट में हो जाएगा वापस। और अगर आपको अलॉट होता है तो ये जो आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कब हो जाएँगे, वो हो जाएँगे 17 नवंबर को। और अगर बात करें लिस्टिंग की तो वो लगभग ये लिस्टिंग होने वाली है 18 नवंबर को। ठीक है? और ये जो यूपीआई का जो मैंडेट है ना, वो देख लो। आपको मैंने क्या बताया कि जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो है 11 नवंबर को और क्लोजिंग है 13 नवंबर को। तो 13 नवंबर कब तक है? शाम को 5 बजे। ये देखो, शाम को 5 बजे तक थर्सडे 13 नवंबर को आईपीओ का बिडिंग जो है क्लोज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आईपीओ के लॉट साइज़ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिटेल के लिए मिनिमम जो इन्होंने रखा है वो है 1 लॉट का। और उसमें जो शेयर होंगे 130 शेयर का। और जो अमाउंट होगा वो होगा ₹14,933। यानी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है आईपीओ के लिए तो आपको जो मिनिमम अमाउंट डालना पड़ेगा, यानी जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ₹14,933। और आपको जो शेयर मिलेंगे वो मिलेंगे 137। यानी अगर हम बात करें तो लगभग 103 से लेके ₹109 के आसपास जो है शेयर की प्राइस यहाँ पे रखी गई है। अगर हम बात करें रिटेल की कैटेगरी, मैक्सिमम आप कितने लॉट ले सकते हैं? तो आप ले सकते हो 13। और आपको जो स्टॉक्स मतलब मिलेंगे, जो शेयर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1781। और जो अमाउंट आपको यहाँ पे लॉक कराना होगा अपने अकाउंट में वो हो सकता है ₹1,94,129। सेम है स्मॉल एचएनआई मिनिमम, स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम, इसी तरह है बिग एचएनआई मिनिमम। और इसमें जो है आप सबसे ज़्यादा जो बुक बी एचएनआई मिनिमम में ले सकते हैं वो है 67 लॉट। और अगर शेयर्स की बात करें तो वो है 9,180 के आसपास। और जो आपको बिडिंग अमाउंट जो लॉक कराना होगा अकाउंट में वो होगा लगभग 10,511 रुपए। तो सबसे पहले आइए अब हम कंपनी के फाइनेंसियल्स को देख लेते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ, फिजिक्स वाला लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 51%। जो इनका रेवेन्यू है, जो वो है इंक्रीज़ हुआ है 51%। एंड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट वो है 78% विथिन द फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 2025, यानी 1 साल में इन्होंने जो है बता रखा है। अगर हम बात करें एसेट्स की तो देखो एसेट जो है इनके पास 2023 में जो थे, वो थे 2,082 करोड़ के। और अभी की बात करें तो 5,075 करोड़ के, यानी लगभग 2.5 गुना के आसपास यहाँ पे इनके एसेट्स की जो है वैल्यू बढ़ी है। अगर हम बात करें टोटल इनकम की तो 2023 में जो इनकी टोटल इनकम थी 772 करोड़ थी। उसके बाद यहाँ पे जंप आपको देखने को मिला 2,000 करोड़ हो गया। उसका फिर उससे थोड़ा-सा और बढ़ा 2025 के मार्च तक आया तो 3,000 करोड़ के आसपास हो गया। और अभी जो इनकी टोटल इनकम है वो थोड़ा-सा कम होके 905 करोड़ हो गया है। रीज़न है, इसके पीछे रीज़न बहुत सारे सिंपल से, पहला है इनका एक्सपेंशन। ठीक है? एक्सपेंशन जो मतलब ये एक्सटेंशन भी कही है, जैसे कि इन्होंने कई सारी कैटेगरीज़ ओपन कर ली तो उसमें एक्सपेंशन इनका लगा। और अगर हम बात करें ऑफलाइन की तो उन्होंने ऑफलाइन बहुत सारे सेंटर जैसे सुपर क्लासेस, विद्यापीठ, पाठशाला
और स्कूल ये सब खोले हैं, मतलब पीडब्ल्यू गुरुकुलम खोला है, तो वहाँ पे एक्सपेंस होने की वजह से जो उनका इनकम है, थोड़ा वो कम हुआ है। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर हम टैक्स के पहले प्रॉफिट की बात करें तो इनका 2023 में था, वो था माइनस का 84 करोड़ रुपए था। उसके बाद 2024 में बढ़ के भाई हो गया था 1131 करोड़। उसके बाद थोड़ा-सा और कम हो गया, वापस आके कम हो के गया हुआ 243। और अभी की बात करें 2025-30 जून तक, तो ये है 127 करोड़ का माइनस में अभी भी है। यानी जो पीडब्ल्यू है, ये अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, ये अभी भी लॉस मेकिंग है। लेकिन ये आप देखो तो कंटीन्यूअस इसने जो है अपने लॉस को जो है कम किया है। मतलब अगर आप बात करो 2024-2025 में, तो लगभग-लगभग 1131 करोड़ का जो कंपनी माइनस में थी, आज वो 127 करोड़ के आसपास है। यानी कि हो सकता है कि अगले साल ये लगभग-लगभग 100 प्लस करोड़ जो है प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसा इसका पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर बात करें एबिटा की, तो अभी आप देखो एबिटा जो इसका था 2025 में, वो देखो 193% का, मतलब 193 करोड़ था। तो अगर हम बात करें एबिटा क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि एबिटा होता क्या है, ठीक है? एबिटा होता है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है? उसने क्या किया, ₹100 अर्न किया और उसके बाद इसने जो है ₹90 खर्च कर दिया, तो जो इसका बचा कितना, ₹10, यानी जो परसेंट ये प्रॉफ़िट बना रहा है, ये हो गया एबिटा, यानी 10% का प्रॉफ़िट बनाया है। तो सेम ऐसे ही आप देखो कि अभी जो इसका एबिटा है, वो अभी 21 करोड़ के लॉस में है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले आप देखो तो मतलब ये पहले तो प्रॉफ़िट में गया था, अभी लॉस में है, तो थोड़ा-सा कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। ये नो डाउट इसमें कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन अभी जो इसका पैटर्न उसके हिसाब से लग रहा है कि मे बी आने वाले समय में इनको एक अच्छा खासा मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे-वैसे मतलब एजुकेशन की डिमांड होगी। तो ये वैसे भी फर्स्ट मूवर है, तो इनको जो है चांसेस मिलेगा और ये अपने आप को अच्छा खासा प्रॉफिटेबल में ला सकते हैं। अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो इनका जो स्टार्टिंग 2023 में नेटवर्थ थी 62 करोड़ की थी, उसके बाद थोड़ा-सा कम होके आ गया माइनस में 861 करोड़। और अभी 2025 के मार्च की बात करें तो 1945 करोड़ की नेटवर्थ थी, अभी क्या है 1867 करोड़ के आसपास की है। टोटल बोरोइंग आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है और जो भी आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना, वो सारा कुछ करोड़ में है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देख लें इनके फाइनेंसियल्स की रेवेन्यू की अगर बात करें, तो इन्होंने 2023 में जो रेवेन्यू जनरेट किया था, वो किया था 744 करोड़। ठीक है? और अगर 24 की बात करें तो इन्होंने किया था लगभग 1941। अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग-लगभग 3x टाइम जो है इन्होंने रेवेन्यू अपना जो जनरेट किया था। और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो लगो ये देखो, अभी था इनका कितना था 1941, अब हो गया 2887, लगभग 1.5x के आसपास जो है यहाँ पे भी इन्होंने अपने रेवेन्यू जो है जनरेट किया है 2025 में। इसके अलावा अगर हम टोटल एसेट्स की देखें तो एसेट्स में भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी जो है, आप देखो ना 2023 में इनके एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, उसके बाद 2428 करोड़ 81 करोड़ के आसपास आई और अभी जो इनके एसेट्स की वैल्यू है वो लगभग-लगभग 4156 करोड़ के आसपास हो रखी है। मतलब एसेट्स भी इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे भी क्यों ना, क्योंकि इनके एक्सपेंशन जो बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम अभी प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में इनका जो लॉस था वो था माइनस का 84 करोड़। उसके बाद 2024 में इन्होंने काफ़ी मतलब अगर हम बात करें तो लगभग-लगभग 1.5x के आसपास जो है इन्होंने लॉस किया था और अभी जो वापस से बात करें तो लगभग-लगभग 5x, लगभग-लगभग मतलब ये अप्रॉक्स डेटा है लगभग कि 5x के आसपास इन्होंने अपने जो है प्रॉफिट को जो है बढ़ाया है। यानी जो पहले माइनस का एक 1131 करोड़ था, अभी वो आ चुका है 243 करोड़ पे और मे बी हो सकता है 2026 में ये प्रॉफिटेबल बन जाएँ। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की, तो ये देखो प्रमोटर जो होल्डिंग है, इश्यू से पहले अभी भी 81.64% जो है ये 2 लोगों के बीच में है। यानी जो इनके फाउंडर्स हैं अलग सर और जो दूसरे हैं प्रतीक सर, इन दोनों लोग के पास ही 81.60% है और मे बी अगर ये बेचेंगे जो ओएफएस है, उसको निकालने के बाद भी लगभग-लगभग 80% के आसपास ही होगा जो है इनका तब भी रहेगा। यानी जो है शेयर होल्डिंग जो है इश्यू से पहले और इश्यू बाद लगभग बहुत 1% के आसपास ही कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। यानी जो कंपनी का जो पैसा आने वाला है, वो सब कुछ कंपनी के ग्रोथ में लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर कंपनी जो पैसे रेज़ कर रही है, वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ करने वाली है। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर आउटफिट्स ऑफ न्यू ऑफलाइन एंड हाइब्रिड सेंटर्स। मतलब ये जो है अपना जो पैसा यूज़ करने वाली 460 करोड़ रुपए है। या उन्होंने मतलब बाकायदे में मतलब लिख रखा है कि कौन-सा पैसा कहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो 460 करोड़ की अगर इन्होंने बात की है, उन्होंने क्या कहाँ पे बताया, न्यू ऑफलाइन बिज़नेस को सेंटर्स खोलने के लिए, हाइब्रिड सेंटर खोलने के लिए और उनके एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्जिस्टिंग होंगे, उनके लिए भी
मतलब उसको हाइब्रिड करने या उनमें मॉडिफिकेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस यहाँ पे देखो, ये है एग्ज़िस्टिंग जो है उसके लिए भी इन्होंने जो लीज़-वीज़ है, लीज़ पेमेंट ये देखिए, लीज़ पेमेंट जो अभी अभी जो एग्ज़िस्टिंग के सेंटर्स हैं, लीज़ पेमेंट के लिए 548 करोड़ के आस-पास ये जो है, वहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो इनका ज़ाइलम यानी जो इनके सब्सिडीज़ हैं, ज़ाइलम, उत्कर्ष, उसके लिए इन्होंने मतलब 31 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। और अगर हम इसकी इसी तरह बात करें तो लगभग 200 करोड़ रुपए जो है ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पे और क्लाउड पे खर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए भाई इन्होंने बहुत मस्त पैसा लगा रखा है, 710 करोड़। यानी जो मार्केटिंग को ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब अपने प्रचार के लिए यूज़ करने वाले 710 करोड़ रुपए के आसपास का करने वाले हैं। ठीक है? तो इसका तो पैसा तो इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत सही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें आरओएनओडब्ल्यू, तो ये है लगभग 12 माइनस का 12.50%। पैट मार्जिन अगर देखें तो ये भी माइनस में 8.43 पे है। एबिटा मार्जिन ये देखो, अभी इनका एबिटा मार्जिन 6.69 है, यानी कि लगभग-लगभग ये 7% के आस-पास बात कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन मैं अगर मैं एक जस्ट अगर जोक सपाट बोलूँ, तो ये लगभग 7% है। अगर आप ये इतना जो अमाउंट है ना, अगर इसको आप एफडी करा दो बैंक में ना, तो भी आपको 7% जो है एबिटा जो बना रहे हो ना, ये आपको बैंक ही इतना प्रॉफ़िट दे सकती है। खैर ये तो जोक सपाट था, कंपनी अच्छा कर रही है आगे, यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है? इंडियाज़ फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न इमर्ज प्रॉफिटेबल विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल अमंग से। बाकी मतलब आप ये सब आप पॉइंट जो यहाँ पे आप वीडियो के एक बार पॉज़ करके देख सकते हैं, ये आपके रिस्क है और ये जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है? सबसे बड़ा रिस्क तो भाई एडटेक में सबसे बड़ा पता है क्या होता है? सबसे बड़ा एडटेक में जो रिस्क होता है वो होता है टीचर के भागने की। अभी इनका एक कंट्रोवर्सी हुआ था जो कि इनके कुछ सर को जो है अड्डा अड्डा 247 आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। अड्डा 247 उसने इनके फैकल्टी को उठा लिया था। तो इसी तरह इसमें थोड़ा डर होता है कि मतलब जो पॉपुलर टीचर्स होते हैं, स्टार फैकल्टीज़ होते हैं, अगर उनको कोई और लेके चला जाता है या वो छोड़ के चले जाते हैं, तो थोड़ा-सा ब्रांड में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है? तो अब मेरा यहाँ पे लास्ट में मेरा जो ओपिनियन है कि इसमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो मतलब मैं अगर बात करूँ तो जो इसका प्राइस बैंड है, यानी वो है 103 से ₹109 के आसपास, ठीक है? कंपनी का एबिटा अगर हम देखें तो लगभग 7% के आसपास ये प्रॉफ़िट बना रही है। तो और जो मतलब प्रॉफ़िट भी मतलब पहले तो काफ़ी लॉस में थी, लेकिन ये अपना लॉस कम करते-करते अभी लगभग 710 करोड़ के आसपास आ चुकी है। ऐसे कुछ डेटा है। तो मे बी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफ़िट बना सकती है कंपनी, क्योंकि ये जो है फर्स्ट मूवर कंपनी है और अभी ये टेक सबसे बड़ी है। तो अभी आपको मेरे हिसाब से इसमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपको कट ऑफ लिस्ट यानी ₹109 के आस-पास मिलता है और तो ये जो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी लिस्टिंग में जा सकता है, वो लगभग-लगभग ₹125 के आस-पास जा सकता है। ठीक है? यानी अगर आपको मोटी-मोटा बात करें तो यहाँ पे आपको 15 से ₹16 का जो है लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन है। और अगर हम बात करें इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो वो भी लगभग 6 से 7% के बीच में वेरी कर रहा है। यानी 6 से 7% आपको इसमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि अभी फिलहाल में लेंसकार्ट का भी सेम ऐसा ही देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और मैं तो बिल्कुल अप्लाई करूँगा। पर हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहोगे तो थोड़ा-सा रिस्की यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा एडटेक थोड़ा-सा रिस्की रहता है। पर लिस्टिंग गेन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वो लगभग-लगभग 10% के ऊपर ही आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।